गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं फिजिक्स, जो 9th क्लास का जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, विज्ञान का जो फिजिक्स पार्ट है, उसका पहला जो चैप्टर है गति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोशन। तो मोशन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, उस चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि मोशंस, गति क्या होता है, गति क्या आता है हम लोग के पास में। ठीक है, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग का जनरल लाइफ में भी देखते हैं। हर एक मतलब बहुत चीज़ गति कर रहा है, गाड़ी चल रही है, आपकी साइकिलें चल रही है, हवाएं चल रही है, ट्रेन चलती है, और बहुत सारे चीज़ जो देखते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, गति होती है। ठीक है, तो गति सिंपल से हम लोग डेफिनेशंस बोलेंगे या फिर परिभाषा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा स्थिति है यहाँ पे, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, तो मैंने क्या किया, अपना स्थिति को चेंज किया, अपना स्थिति में चेंज किया, मतलब यहाँ से वहाँ गया, इसका मतलब मेरे में क्या हुआ, गति हुआ, मेरे में मोशंस हुआ। इसका मतलब मैं बोलूँगा कि मैंने मोशन किया या फिर मुझ में गति हुआ। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, अपना स्थिति को बदला। तो कोई भी वस्तु का स्थिति में जो बदलना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गति करना बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, परिभाषा, किसी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। अब ये गति चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको सबसे पहले समझते हैं ताकि बाकी हम लोग को आसानी से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, इसको एग्जांपल को समझना है। यहाँ पे ये आपका घर है, ये आपका घर है, होम है, आपका घर है, और घर से आपका स्कूल है। यहाँ पे आपका स्कूल वहाँ पे है दूसरा पॉइंट में, पहला पॉइंट, पहला और ये दूसरा, पहला में आपका घर, दूसरा में आपका स्कूल है। ध्यान से समझना चीज को। तो इसको आप स्कूल, आपका घर से जब स्कूल जाते हो तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति। मतलब यहाँ पे था, प्रारंभिक स्थिति हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ से स्कूल जाते हैं तो स्कूल हम लोग का डेस्टिनेशन है, अंतिम स्थिति वहाँ पे हो जाएगा। मतलब घर से स्कूल गए, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, दो स्थिति मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग जब भी स्कूल, घर से स्कूल जाते हैं तो एकदम सीधा सा रास्ता तो नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, घूम 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 के रास्ते में जाते हैं, उसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं क्या, स्कूल। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे समझेंगे हम लोग दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उसके बारे में समझ रहे हैं सिंपल से। तो दूरी क्या होता है कि आप कितना दूर, आपका घर से घूम घूम के जो रास्ते में घूम घूम के स्कूल तक पहुँचते हैं, तो यहाँ तक जाने में कितना दूर आप चलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दूरी बोलते हैं। दूरी क्या हो जाएगा कि कोई भी वस्तु का कुल चाल, मतलब कितना वो चला, कितना कुल दूरी चला, उसी को दूरी बोलते हैं। लेकिन जब भी हम विस्थापन का बात करते हैं, यदि आप घर में हो, कोई आपसे पूछेगा कि आपका स्कूल किधर है, तब आप सीधे से क्या डायरेक्शन देते हो कि यहाँ से स्ट्रेट, मतलब किधर बताओगे कि यहाँ से ईस्ट में इतना किलोमीटर बताओगे, या फिर आपका 5 किलोमीटर यहाँ से पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर 6 मतलब पश्चिम की ओर, 5 किलोमीटर आपका दक्षिण की ओर, ऐसे आप बताते हैं। इसका मतलब कैसे, यहाँ से बता रहे हो आप, इमेजिन कर रहे हो तो कैसे स्ट्रेट बताओगे ना, सीधे बताओगे, सीधे बताओगे, यहाँ से यहाँ तक सीधे बताओगे, तो क्या हो गया, सबसे ये न्यूनतम दूरी होगा या नहीं होगा, प्रारंभिक स्थिति का और अंतिम स्थिति का क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं, आप विस्थापन बोलते हैं। मतलब ये जो सीधा रेखा से, यहाँ से पहला आपका घर से यहाँ का जो कम से कम दूरी, एकदम सीधा दूरी जो होगा उसको विस्थापन बोलेंगे, और अब चल के आते हैं पूरा दूरी जो तय करके आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दूरी। अब यहाँ से ध्यान से देखना, मैंने जब बोला था, जब विस्थापन बता रहा था, यहाँ से मैंने बोला था कि दिशा, दिशा के बारे में बात किया था। मतलब आप घर से कोई भी पूछेगा तो कैसे बताओगे, मेरा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, तो 5 किलोमीटर आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर जो बोल रहे हो वो हो जाता है आपका राशि, क्वांटिटी। ये बहुत काम आने वाला, समझना चीज को। 5 किलोमीटर बोले राशि, और आपने बोला कि दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप, वो बता रहे हो आप दिशा, मतलब डायरेक्शंस बता रहे हो। मतलब क्या बता रहे हो, डायरेक्शंस बता रहे हो। ठीक है, तो सिंपल से इसका हम लोग एक अलग इसका डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे दूरी हो गया, ये विस्थापन, दूरी का हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन का हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ से इसका सिंपल से हम लोग अंतर देखेंगे, तो अंतर क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले परिभाषा,
तो वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी, मतलब जितना आप चल के जाते हो वो दूरी हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, मतलब जो प्रारंभिक स्थिति थी आपका घर का और स्कूल का, अंतिम स्थिति उसका न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट समझना बहुत अच्छा है यहाँ पे, यह एक आदिश राशि है, यह एक आदिश राशि है और विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, सादिश राशि हो जाएगा। तो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, बहुत बार हम लोग ये बार बार आएगा, जितना भी आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे बार बार ये सारा चीज़ आएगा, सादिश राशि, आदिश राशि। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्केलर, बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ध्यान समझना क्या होता है सादिश और आदिश राशि क्या होता है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था विस्थापन में, मैंने क्या क्या बताया था, आपके पास क्या होगा, राशि भी होगा, परिणाम होगा और आपके पास दिशा भी होगा। तो कोई भी वो राशि जिसके पास में परिणाम, इसको परिणाम मैं कर देता हूँ, क्वांटिटी परिणाम कर देता हूँ। परिणाम मतलब कितना, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर दिखा रहा है, परिणाम हो गया। तो कोई भी राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा होती है, उसको हम लोग सादिश राशि बोलते हैं, इसको हम लोग सादिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो विस्थापन था उसको मैंने क्या था, ये परिणाम हो गया, परिणाम के साथ साथ में यहाँ पे दिशा भी है, परिणाम के साथ साथ में दिशा भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सादिश राशि बोलते हैं। और यहाँ पे दूरी के पास देखो, दूरी जब भी हम लोग बोलेंगे ना तो बस बोलेंगे कि 15 किलोमीटर। आप बोलोगे कि कहाँ कहाँ से रास्ता जाता है आपका स्कूल से घर, तो आप बोलोगे इधर इधर तो बहुत सारा दिशा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक दिशा नहीं है। तो यहाँ पे बस बोलोगे 15 किलोमीटर यहाँ से है, सिंपल से बोलोगे यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो वहाँ पे दिशा आप नहीं बता रहे हो। तो जहाँ पे दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिणाम होती है, उसको हम लोग आदिश राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका दूरी जो हो जाएगा वो आदिश राशि होगा, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, आपका सादिश राशि हो जाएगा। तो सादिश राशि को ध्यान समझो, जिसके पास कोई भी राशि के पास परिणाम के साथ साथ में दिशा जुड़ा रहता है, उसको हम लोग सादिश राशि बोलते हैं। जैसे कि आप लोग बल जानते होंगे, तो जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, बल, कोई भी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या फिर, तो हम लोग क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो बल जो लगाते हैं ना, वो हम लोग बल तो लगाते हैं 10 न्यूटन 15 न्यूटन, उसके साथ साथ में दिशा लगा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा दिशा में लगा रहे हैं वो रहता है। तो आपका बल क्या हो जाएगा, आपका सादिश राशि हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका बहुत सारी चीज़ आएंगे, तो बस सिंपल से यहाँ पे समझो, जिसके पास में परिणाम के साथ साथ में दिशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं सादिश राशि। तीसरा क्या है, तीसरा को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू में क्या करेंगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब समझना चीज को बहुत अच्छा से यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे समझना, यहाँ से मुझे, यहाँ पहला पॉइंट था प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से मुझे जाना था इधर ईस्ट की ओर जाना था, लेकिन मुझे डायरेक्शंस पता नहीं था, तो मैंने यहाँ तक कुछ दूर गया, यहाँ तक, फिर मैंने भूल गया रास्ता, फिर घूमते घूमते कहीं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये आपका प्रारंभिक मतलब इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, मतलब अंतिम स्थिति। तो ध्यान समझो यहाँ पे, ये पहला मुझे जाना था इधर, यहाँ पे कहीं मुझे जाना था यहाँ कहीं, लेकिन मैं कहाँ पे गया, इधर आ गया। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। इस स्थिति में बताओ, दूरी मुझे इधर जाना था लेकिन मैं आ गया इस डायरेक्शन में, तो इधर को हम लोग प्लस लेते हैं, इधर को माइनस, इधर जाने को माइनस लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, सबसे पहले दूरी बताओ, दूरी क्या हो जाएगा। तो दूरी तो आपका यही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी जितना तय किया आप, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी हो जाएगा, ये वाला है ना दूरी। विस्थापन क्या होता है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन आपका यहाँ से ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये जो हो गया ना, ये आपका विस्थापन हो गया। लेकिन आपको जाना तो इधर था ना प्लस की ओर, लेकिन आप इधर आ गए माइनस की ओर, तो हम लोग यहाँ पे विस्थापन को क्या लेंगे, विस्थापन को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो विस्थापन को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो सकता है, यहाँ मैंने क्या सीखा कि दूरी हमेशा, यदि कोई भी वस्तु मतलब उसका स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो वहां पे दूरी कभी भी आपका माइनस में नहीं जाएगा, दूरी आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पे, विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। आपको चलना था इधर, अब चल गए इधर,
इसका मतलब आप कहाँ चले गए, माइनस में चले गए। इसका मतलब विस्थापन, ध्यान सुनना, विस्थापन आपका ऋणात्मक हो सकता है लेकिन दूरी आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चलो और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ से चलना शुरू किए, चलते 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 कहीं कहीं चलते चलते बहुत दूर चलने के बाद फिर से वापस आप घर आ गए। सिंपल से आप घर से सुबह निकलते हो ना, फिर कहीं कहीं बहुत घूमते हो, फिर से आगे आप कहाँ रुक जाते हो, घर में। अब इस स्थिति में बताओ कि दूरी कितना चला था। दूरी आप जितना सुबह से चले, जितना चलते गए, जितना दूर चले वो आपका दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन पूछेंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा। आप जहाँ से चलने शुरू किए थे, विस्थापन क्या होता है, द न्यूनतम दूरी किसके बीच में, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का। प्रारंभिक अपने घर से चलना शुरू किया था, वापिस आपके अपने घर में ही रुक गया, उसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे चलना शुरू किए थे फिर आगे, तो ये तो आपका दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे विस्थापन जो आएगा वो जहाँ से चलना शुरू किए थे वहीं पे आके रुक गए, इसका मतलब विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि विस्थापन जो होता है या तो ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर 0 होता है। 0 भी होता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन दूरी, यहाँ पे की स्थिति में दूरी 0 होगा बोलेंगे क्या, नहीं। क्योंकि दूरी क्या होता है, जितना दूर आप चलते हो, जितना दूर आप चल के जाते हो वो सारे क्या होते हैं, आपका चला हुआ दूरी होता है। तो यहाँ पे सिंपल से इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, थर्ड वाला अंतर जो हो जाएगा, या ना तो शून्य ना ही ऋणात्मक होता है, या शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, आपका विस्थापन जो है वो 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सरल रेखीय गति के बारे में। तो गति आप देखो, बहुत प्रकार से गति हो सकता है, राइट। गति आपका ऐसे घूमोगे तो उसको हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं, फिर ऐसे जिग जैग जाओगे, ठीक है, अलग गति हो जाएगा। और आप एकदम सीधे रेखा में चलते रहे, पूरा स्ट्रेट, ठीक है, सीधे रेखा में एकदम स्ट्रेट चलते रहे, तो उस गति को हम लोग सरल रेखीय गति बोलते हैं। मतलब कोई भी वस्तु यदि एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति बोलते हैं। ठीक है, सरल रेखीय गति बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सीधी रेखा में कोई भी वस्तु द्वारा गति की उसी को सरल रेखीय गति बोलते हैं। तो यहाँ से आप, ये 0 है आपका, यहाँ से आप गति करते हैं इस दिशा में एकदम सीधे। अब यहाँ पे फिर से मैं दूरी और विस्थापन के बारे में फिर से यहाँ पे बात करूँगा, तो यहाँ पे ध्यान से पूरा समझना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ दूरी है इधर, यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर यहाँ आगे तो 10 किलोमीटर चलते गए तो आपका दूरी बढ़ते जाएगा ना, 10, 15, 20, फिर आपका 25, फिर यहाँ 30 किलोमीटर चल लिए, फिर आप यहाँ पे 35 किलोमीटर, फिर आप यहाँ पे 40 किलोमीटर। तो इधर जो दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है, ये किलोमीटर में दिखा रहा है। ठीक है, आगे चलते जाओगे तो किलोमीटर बढ़ते जाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ए पॉइंट नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने बी पॉइंट नाम दे दिया और यहाँ पे सी पॉइंट का नाम दे दिया। ठीक है, अब सरल रेखीय गति है तो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और आपका सीधी रेखा में चलते हैं, यहाँ से चलते गए एकदम सीधी रेखा में। तो ये जो गति हो रहा है इसको सरल रेखीय गति बोलते हैं, क्योंकि सीधा रेखा में आपका गति हो रहा है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे ये जो है चलना शुरू किया, चलते गया, सीधी रेखा में चलते गया और सी तक पहुँच गया। फिर सी से आगे उसको नहीं जाना है वापस, मतलब आगे नहीं जाना है, उसको वापस आना है। फिर वो वापस आना प्रारंभ किया और वापस आके कहीं पे यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, मतलब ये प्रारंभिक था, इसका प्रारंभिक स्थिति था। अब कहाँ जाके रुका, अंतिम यहाँ पे, तो ये इसका अंतिम स्थिति हो गया, अंतिम स्थिति हो गया। ये याद रखना, यहाँ से जाके यहाँ नहीं रुका है, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापिस यहाँ आया के रुका है, यहाँ आके रुका है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये कितना दूरी तय किया या फिर इसका दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। ध्यान से समझना चीज को, दूरी कितना होगा। तो दूरी मैंने क्या बताया था कि कितना वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु द्वारा जितना वो दूरी तय करता है उसी को दूरी बोलते हैं। तो कितना दूरी तय किया, ध्यान से देखो, 0 से शुरू किया था प्रारंभिक स्थिति, यहाँ पे चलते गए तो यहाँ तक 40 किलोमीटर चला, फिर 40 किलोमीटर चला
तो यहाँ पे 40 किलोमीटर हो गया। फिर वापस आया कितना किलोमीटर, फिर कितना वापस आया तो कितना चला, तो यहाँ से 5 और 10 मतलब आपका 10 किलोमीटर वापस आया। इसका मतलब इसका दूरी जो हो जाएगा वो आपका टोटल 50 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे, न्यूनतम अंतिम स्थिति यहाँ पे, यहाँ से न्यूनतम दूरी, तो यहाँ का जो दूरी होगा वही आपका विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 ही तो है। तो इसका विस्थापन आपका ये किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर। तो ऐसे दूरी और विस्थापन को क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन भी ऐसे होगा सिंपल सा, तो इसको समझना है। तो समझ लिया हम लोग, समझ रखिए गति, विस्थापन और दूरी के बारे में समझ लिए। अब अगला पॉइंट में बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखो वस्तु में गति तो होता है, लेकिन गति का अलग अलग प्रकार हो सकता है ना, अलग अलग प्रकार हो सकता है। सपोज कर लीजिए यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और एक ही चाल से चल रहा हूँ, एक ही चाल से, ना मैं दौड़ रहा हूँ ना धीरे जा रहा हूँ, ठीक है, एक ही चाल से चल रहा हूँ। तो उस कंडीशन से, उस स्थिति में हम लोग अलग अलग गति को भी अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में क्या हो जाएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है एक समान, इसका मतलब एक समान। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया कुछ चाल से, अभी चाल में बताऊंगा, कुछ समझ लो कि 50 किलोमीटर चलना शुरू किया, फिर 50 किलोमीटर ही पूरा चलता रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। और सपोज यहाँ से 50 किलोमीटर चलना शुरू किया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, अलग अलग बदलते जा रहा है, तो बदलते जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये इसको समय, समय को हम लोग सेकंड में ले रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं, उसमें 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड हो गया। और एक वस्तु ए, वस्तु ए चल रहा है मीटर में, मतलब मीटर डिस्टेंस में दूरी को दिखा रहा है, ये दूरी को दिखा रहा है। ठीक है, वस्तु ए द्वारा चली गई दूरी को दिखा रहा है, और वस्तु बी ये दूरी को दिखा रहा है, इसके द्वारा बी द्वारा चली गई दूरी को दिखा रहा है। ये समान समय के लिए हम लोग एक दो वस्तु ले रहे हैं, दो अलग अलग चाल में चलेगा। अब पहला क्या चल जाएगा, ये पहला सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरा सेकंड में ये 20 मीटर चला, तीसरा सेकंड में ये 30 मीटर चला, चौथा में ये 40 मीटर चला, और पांचवा में 50 मीटर चला। और इसका भी सिमिलरली, इसका भी कुछ अलग चाल होगा। ये पहला सेकंड में 8 मीटर चला, दूसरा सेकंड में आपका 15 मीटर चला, फिर तीसरा सेकंड में आपका 25 चला, फिर आपका यहाँ पे 40 चला, और यहाँ पे आपका 45 चला, मान लेते हैं। ये चाल में चल रहा है, दो स्थिति है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं एक समान गति और असमान गति को समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया है। यहाँ पे पहला जो कॉलम दिखा रहा है वो समय को दिखा रहा है आपका 1 सेकेंड। जैसे चलोगे तो टाइम भी तो चलते जाएगा ना। अब यहाँ से चलना शुरू करोगे तो आपका 1 सेकेंड हो गया, फिर 2 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे पहला क्या दिखा रहा है कि पहला सेकेंड में 10 मीटर चला था। अब जैसे ही दूसरा सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ टाइम, तो 20 मीटर टोटल चल गया। 3 सेकेंड हुआ तो 30 मीटर चला, 4 सेकेंड हुआ तो 40 मीटर चला, और 5 सेकेंड हुआ तो 50 मीटर। वैसे ही बी वाला भी चल रहा है। 1 सेकेंड में 8 मीटर चला था, दूसरा सेकेंड में 15 मीटर चल लिया। अब यहाँ पे दोनों केस को ध्यान से देखो, इसके बीच का समय अंतराल निकालो। ये समय अंतराल हम लोग निकालते हैं। तो ये समय अंतराल मतलब ये दोनों के बीच का अंतर। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 सेकेंड। ये आपका समय अंतराल हो गया, समय अंतराल। और अब ये समय अंतराल में ये पहला कितना दूर चला, तो इसका बीच में अंतर निकालो। तो 20 - 10 कितना हुआ, 10 मीटर हो गया। ठीक है, फिर आगे का भी यहाँ भी समय अंतराल निकालो। तो इसके बीच में 2 और 3 के बीच में 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। इसको भी टाइम लिखता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ भी 1 सेकेंड समय अंतराल आ गया। यहाँ भी इसके बीच में चला गया दूरी का अंतराल निकालो। तो यहाँ भी ये 20 और 30 के बीच का अंतराल निकाल रहे हैं। तो 30 माइनस कितना हो जाएगा आपका 20, आपका यहाँ पे 10 हो गया। फिर यहाँ पे देखो इसके बीच में फिर अंतराल निकालो, तो यहाँ भी 1 सेकेंड आ जाएगा। और आप यहाँ भी इसका दूरी में निकालोगे तो ये भी 10 मीटर का अंतराल आ जाएगा। फिर आगे भी ऐसे करोगे तो आपका 1 सेकेंड अंतराल में आपका जो इसके बीच का अंतर होगा ये 10 मीटर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये समान समय अंतराल, 1 सेकेंड का अंतराल, 1 सेकेंड का अंतराल, 1 सेकेंड का अंतराल, 1 सेकेंड का अंतराल। और यहाँ पे इसका दूरी क्या कितना अंतराल है, तो 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। इसका मतलब क्या दिखा रहा है,
ये दिखा रहा है कि जो वस्तु है वो एक समान गति से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। समान समय अंतराल में मतलब एक एक सेकंड के अंतर में 10-10 मीटर का दूरी तय कर रहा है। लेकिन उसे सेकंड वाला कैलकुलेट करते हैं तो एक सेकंड का समय अंतराल में ये कितना दूरी तय किया, तो 15 माइनस 10 कितना होता है आपका 7 मीटर। फिर 25 माइनस 20, इसके दोनों बीच का अंतर, तो 25 माइनस 15 कितना हो गया आपका 10 मीटर। और 40 माइनस 15, 40 माइनस 25 सॉरी, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर हो जाएगा। और वैसे ही आप आगे निकालोगे तो ये आपका 5 मीटर हो जाएगा। अब दोनों केस को ध्यान से देखो। यहाँ पे दोनों केस में क्या मिल रहा है? पहला केस में क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, लेकिन दूसरा में आप देख सकते हो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब ये जो केस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक समान गति बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब समान समय अंतराल के लिए अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसका, एक समान गति का। तो यहाँ पे क्या समझ आएगा सिंपल सा कि कोई भी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर ले इसको, और इसका भी लिख लेना। कोई भी वस्तु द्वारा एक समान समय अंतराल में असमान गति दूरी तय करता है उसे असमान गति बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब आप हम लोग गति के जान लिए। कोई भी वस्तु का जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसे वो गति बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि गति जो होता है, जो स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको आप कैसे नापोगे, कैसे उसको मापोगे, उसको मेजर कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कोई भी गति जो होता है, वस्तु में गति होता है, उसको हम लोग नापते कैसे हैं या फिर मेजर कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सपोज करें एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका नापने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको एक काम दे दिया गया। क्या काम दिया गया कि एक रोड है, ये जो रोड है यहाँ पे, रोड जहाँ पे गाड़ी चलती है, वहाँ पे बहुत सारे गाड़ी चल रहे हैं। आपका कार चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, साइकिल चल रहा है एंड मोटरसाइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है। ठीक है, इतना सारे चीज चल रहे हैं। अब सब चलेगा तो सबका जो गति होगा वो तो अलग अलग होगा ना। मतलब एक समान समय अंतराल देखोगे उसमें सबका गति अलग होगा। सब तो एक ही स्पीड से नहीं चलेगा ना। मैंने स्पीड यहाँ पे बाद में हम लोग लाएंगे स्पीड को, लेकिन सबका गति क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब ये होगा। तो आप कैसे मेजर करोगे? आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, बोला कि आप इसका गति को मेजर करें। कैसे करोगे आप? ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप एक घड़ी लोगे, स्टॉप वॉच जिसको बोलते हैं, वहां पे घड़ी लोगे। आप क्या करोगे ना, कार के लिए, चलो कार के लिए अब देखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका। यहाँ से स्टार्ट करोगे और क्या करोगे आप घड़ी में एकदम 1 सेकेंड देखोगे। मतलब जैसे यहाँ पे इस लाइन पे गाड़ी आया, इस लाइन पे गाड़ी आया, आप घड़ी को क्लिक करोगे और 1 सेकेंड तक देखोगे। 1 सेकेंड जैसे हो आप क्लिक करोगे और गाड़ी का स्थिति को देखोगे, उसका अंतिम स्थिति को देखोगे। तो जैसे आपने यहाँ से शुरू किया था तो यहाँ कार जाके कहीं यहाँ पे पहुंचा, आपका घड़ी 1 सेकेंड हो गया था। टाइम ओनली 1 सेकेंड लेना है, यहाँ तक चला और आपका ये हो गया। तो इसका मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। सपोज करिए 10 मीटर आपका चला था, मतलब 1 सेकेंड में जो कार चला था वो 10 मीटर तक चला था। फिर आपका आता है बस। अब बस को भी जैसे यहाँ पे पहुँचता है, आप घड़ी को क्लिक करते हो 1 सेकेंड के लिए और आपका चलते चलते बस कहीं यहाँ पे पहुँचता है और आपका घड़ी में 1 सेकेंड हो जाता है। आप स्टॉप कर देते हो। इसका दूरी नापोगे आप, तो दूरी आप नापते हो 7 मीटर। मतलब एक जो सेकेंड है उसमें बस चला कितना? 7 मीटर। आप नाप रहे हो कैसे गति को। ठीक है, आप साइकिल चल रहा है, अब साइकिल जैसे यहाँ पे पहुंचा, आपने क्लिक किया तो साइकिल कहीं यहीं पे आया, रुक गया। मतलब रुका नहीं, 1 सेकेंड जैसे हुआ तो इतना ही दूर चल पाया। तो ये मान लो आप 2 मीटर चला 1 सेकेंड में। फिर आता है मोटरसाइकिल हीरो। ठीक है, तो ये स्पीड में चला रहा है, कार का स्पीड से ज़्यादा जा रहा है। मतलब 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है? तो आपका 12 मीटर चल दे रहा है। ठीक है, 12 मीटर चल दे रहा है। आपको ये डाटा मिल गया। आपने 1 सेकेंड किया, 1 सेकेंड में वो कितना दूर जा रहा है उसको आपने नाप लिया। यहाँ तक 1 सेकेंड कंप्लीट हो, उसको आपने फीता लगा के जो भी लगा के आपने नाप लिया कि इतना दूरी तय किया। अब इसका रिजल्ट कैसे दोगे? रिजल्ट कैसे दोगे? ठीक है, यहाँ पे दूरी आ गया तो आप जो भी रिजल्ट देते हो उसको बोलते हैं हम लोग चाल। अब चाल कैसे बोलते हैं? यहाँ पे देखो चाल, इसको हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे स्पीड, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है ये वो बोलते हैं, तो स्पीड जानते हो आप लोग।
तो इसको हम लोग बोलते हैं चाल। तो यहाँ पे चाल कैसे निकालेंगे? तो चाल सिंपल सा देखो ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई मतलब होता है एक, मैं यहाँ पे एक लिया हूँ ना, यहाँ पे 1 सेकेंड, इसीलिए क्योंकि हमें मेजर करना था कोई भी गति को, कैसे हम लोग नापेंगे उसको। तो हम लोग क्या नापे कि हमने क्या देखा कि 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलेंगे? चाल। ठीक है, 1 सेकेंड हमने कर लिया था। तो 1 सेकेंड में कार चल रहा है 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर चल रहा है, तो सिंपल से हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु द्वारा या फिर वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई मतलब होता है आपका एक, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, 1 सेकेंड में, इकाई मतलब होता है एक सेकेंड में तय की गई दूरी, कितना तय किया? 10 मीटर। तो यहाँ पे सिंपल सा चाल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? तय की गई दूरी बटे समय, क्या लिखेंगे? समय। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कार के लिए निकालो तो 1 सेकेंड में, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम तो है तो टाइम तो आएगा ना, तो टाइम जाता है नीचे आपका समय। 1 सेकेंड में कितना मीटर तय किया? तो 10 मीटर। तय की गई दूरी कितना तय किया? 10 मीटर। तो इसका सिंपल 10/1 मतलब सिंपल सा 10। और हम लोग जो दूरी है उसको किस में नाप रहे हैं? मीटर में। तो 10 वाला आपका मीटर ऊपर हो जाएगा। टाइम को किस में नाप रहे हैं? तो सेकेंड में। तो आपका इधर आ जाएगा सेकेंड। इसका मतलब सिंपल इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये कार के लिए हो गया। फिर हम लोग स्पीड निकालेंगे। स्पीड, मैं स्पीड को यहाँ पे एस लिख रहा हूँ। ठीक है, चाल को सीधे एस, क्योंकि इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे एस, यहाँ पे एक कार का था, मतलब एस कार का था। फिर आप निकालते हैं किसके लिए? बस का। तो यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ। तो बी के लिए 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया था? तो तय की गई दूरी 7 बटे समय कितना लिए हैं? 1 सेकेंड के लिए तो लिए हैं, तो 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर मैं निकालता हूँ साइकिल के लिए। तो एस सी साइकिल, साइकिल कितना दूरी तय किया? तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है? 2/1, तो 2 मीटर पर सेकेंड। फिर किसका बाकी है? आपका मोटरसाइकिल। तो आपका एस ऑफ मोटरसाइकिल, एम सी, कितना दूरी तय की गई? दूरी कितना है आपका? 12, सबसे स्पीड में चल रहा है। तो अभी हम लोग बताएंगे स्पीड क्या होता है। 12 तय किया गया दूरी ये, तो हम लोग का 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसी का हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। आप लोग स्पीड से किया हो तो सिंपल सा क्या बोलोगे? यदि आप खड़ा हुए हो तो आप मेजर तो कर लेते हो, लेकिन आप सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ज़्यादा स्पीड से जाता है उसको स्पीड बोलते हैं ना। स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो हम लोग का स्पीड कहाँ से निकलता है? तो ऐसे निकलता है। 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? उसका स्पीड बोलते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है? मोटरसाइकिल का। कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। फिर किसका है? कार का है, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साइकिल का सबसे कम है, देख सकते हो साइकिल कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसको बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? मतलब इसका इकाई क्या हो जाएगा? तो इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड होता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो हमने अब सीख लिया चाल क्या होता है, उसके बारे में सीख लिया। अब देखते हैं औसत चाल क्या होता है। औसत मतलब आपका होता है एवरेज। तो एवरेज चाल क्या होता है और क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज, कोई भी औसत चाल क्यों कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल आपका बुक से ही है और इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि एक वस्तु है, वो 16 मीटर, फर्स्ट जो प्रथम 16 मीटर चलने में, मतलब यहाँ से 16 मीटर चलने में 4 सेकेंड का टाइम लिया। फिर आगे जो 16 सेकेंड चलना था उसमें 2 ही सेकेंड में कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे स्पीड कैलकुलेट करेंगे? उसका जो चाल कैलकुलेट करेंगे, चाल को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? चाल क्या होता है हम लोग का? तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। तय की गई दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट में 16 मीटर चलने के लिए 4 सेकेंड लिया और यहाँ पे 16 मीटर चलने के लिए ही 2 सेकेंड लिया। तो इसका जो चाल अलग अलग था, मतलब ये फर्स्ट पार्ट में जो चाल था इसका, तय की गई दूरी 16 था बटे समय 4 था, तो 4 चौके 16, मतलब कितना हो गया है? 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। लेकिन इस पार्ट में यहाँ से तय की गई दूरी 16 है और लिया टाइम कितना लिया है? 2 सेकेंड, तो 2/8 मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग तो है,
दोनों का स्पीड एक ही वस्तु के लिए अलग अलग स्पीड है, मतलब यहाँ से चल रहा है कुछ अलग स्पीड में, फिर चल रहा है आपका अलग स्पीड में। सिंपल सा एग्जांपल्स मैं लूँ तो सपोज कर लो आप साइकिल से आते हो, स्कूल आते हो साइकिल से। आप साइकिल से स्कूल आने पे आप एक ही स्पीड से तो नहीं आते हो ना, एक ही स्पीड से तो नहीं आते हो। आप क्या करते हो, जब भी आपको प्लेन रोड, साफ सुथरा प्लेन रोड मिलता है तो आप साइकिल को स्पीड से चलाते हो। फिर जब गड्ढा आ जाता है या फिर कोई भीड़ आ जाता है तो आप क्या करते हो, धीरे करते हो, मतलब स्पीड ज़्यादा कम होता है। तो अलग अलग स्पीड होता है, तो वहाँ पे हम लोग निकालते हैं उसका एक ही स्पीड, सिंगल स्पीड, जो कि आपका सेम दूरी चलने के लिए सेम समय ही लगेगा, लेकिन एक स्पीड में बदलेंगे। वो सारे अलग अलग स्पीड को एक ही स्पीड में बदलते हैं और वही स्पीड को बोलते हैं हम लोग औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, उसी को बोलते हैं औसत चाल। अब औसत चाल क्या होता है, तो कितना कुल तय की गई दूरी, यहाँ पे कुल, जितना तुम कुल तय की, स्कूल से घर से स्कूल तक कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। कुल मतलब होता है टोटल समय। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में बताओ, कुल तय की गई दूरी कितना है, पहले 16 मीटर था पहले केस में, फिर 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक, मतलब कुल कितना दूरी तय किया, तो 16 + 16। नीचे लिया क्या है, कुल लिया गया समय। पहले 16 मीटर चलने के लिए कितना समय लिया था, 4 सेकेंड, तो यहाँ पे 4 प्लस, फिर 16 मीटर चलने के लिए कितना समय लिया, 2 सेकेंड, यहाँ पे 2। अब इसको बस कर दो, 16 और 16 प्लस जुड़ जाएंगे तो आपका मिल जाएंगे 32, और 4 और 2 कितना होता है आपका 6। अब इसको कैंसिल करो, काटो इसको, तो 3, 2 से काटोगे तो 16 बटे कितना है, 16/3, 16/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी आप फ्रैक्शंस में कर सकते हो, तो 3 × 5 आपका 15 हो जाएगा, 0.01010, 3 × 9 और 3 × 9, मतलब ऐसे 3 करके बढ़ते रहेगा, तो हम लोग यहाँ तक खत्म कर देते हैं। तो 5.33 मीटर पर सेकेंड आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो आपका औसत चाल निकला है, वो जो औसत चाल दे रहा था यहाँ पे अलग अलग था ना, अब ये दोनों को क्या कर दिया, दोनों को बदल के एक ही स्पीड में चल रहा है। अब 5.33 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो सेम टाइम में ही पहुँच जाएगा, मतलब 6 सेकेंड में ही ये स्पीड में चलेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, जो अलग अलग चल रहा था उसको हम लोग एक में बदल दिए, 5.33 में। वो क्या करेगा, यहाँ से मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जो जा रहा था सेम टाइम में ही वहाँ तक पहुँच जाएगा, ये स्पीड से भी। तो हम लोग अलग अलग स्पीड को क्या कर दिए, एक स्पीड में बदल दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल बोलते हैं। अब हमने चाल समझ लिया, औसत चाल समझ लिया, अब समझते हैं वेग के बारे में। वेग को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, देखो ये इसका फॉर्मूला ना होता है ना, वो फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब भी हम लोग चाल का बात कर रहे थे वहाँ हम लोग दिशा का बात नहीं कर रहे थे, कि कौन सा दिशा में आपका चाल जा रहा है, ये बात नहीं की थी। सिंपल सा हम लोग क्या बताया था, मैंने बस बताया था कि 15 मीटर पर सेकेंड ही चल रहा है, 15 मीटर, तो ये 15 क्या दिखा रहा है आपका, परिणाम को दिखा रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, परिणाम को दिखा रहा है 15, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिशा का बात नहीं किए थे। तो चाल ही होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, तो वेग जो होता है आपका चाल ही होता है, सेम चीज, इसका भी परिभाषा, लेकिन इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, दिशा लगा देते हैं, मतलब परिणाम के साथ साथ में दिशा भी लगा देते हैं। अब हम लोग जब वेग बोलेंगे ना, तब बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, आपका पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, या फिर इस दिशा में, मतलब दिशा भी आपका क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो चाल ही होता है, बट लेकिन उसमें दिशा जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेग बोलते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा सिंपल सा क्या हो जाएगा कि वस्तु द्वारा इकाई समय में वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा लिखते हैं यहाँ पे, वस्तु द्वारा इकाई समय में, यहाँ पे भी इकाई हो जाएगा, 1 सेकेंड या फिर कुछ भी ले सकते हो, इकाई समय में एक निश्चित दिशा
निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यहां पे अलग क्या आया? तो अलग आपका आया ये निश्चित दिशा। क्या आया? वही फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या लगा है, उस चाल में हम लोग दिशा लगा दिए। चाल में हम लोग क्या करेंगे, एक दिशा को लगा दिए, तो ये बदल गया आपका वेग में बदल गया। ठीक है, तो फॉर्मूला वही उसका सेम हो जाएगा, इसका वेग का भी। तय की गई दूरी, ये दूरी होता है बटे लिया गया समय। समय भी होता है। ठीक है, तो तय की गई दूरी, इसका हम लोग इकाई का बात करेंगे, तो तय की गई दूरी भी किस में तय करेगा? आपका मीटर में, और टाइम भी किस में लेगा? आपका सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड ही इसका भी यूनिट हो जाएगा। जो भी चाल का इकाई है, इसका भी इकाई क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन एक ही डिफरेंस है, इसके साथ में परिणाम के साथ साथ में दिशा भी होता है। 15 किलोमीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तर में चल रहा है 15, तो आपका दिशा भी आ गया। तो ये आपका यही डिफरेंस होता है, राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं दोनों के बीच का ना डिफरेंस। ये बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में। तो एक साइड में लिखता हूँ वेग आपका, एक साइड लिखता हूँ चाल, मतलब स्पीड। ठीक है, आपका क्या लिखता हूँ? स्पीड लिखता हूँ। तो पहला नंबर जो होगा ना, पहला नंबर मैं जिसका परिभाषा ही लिखना, जो परिभाषा मैंने चाल और वेग का लिखा है, तो आप लोग जब भी कॉपी बनाते हो, इसका जब अंतर लिखोगे तो पहला नंबर परिभाषा ही लिखना। वेग में क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे चाल मतलब निश्चित दिशा नहीं होगा, एक वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। तो ये पहला डिफरेंस लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा। यदि फॉर्मूला आप लिख भी सकते हो, वेग बराबर क्या होता है? तो वेग आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बटे समय होता है, समय होता है। और चाल जो होता है आपका, चाल बराबर ये दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। अब दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा जो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनो। वेग में क्या बताया था कि इसके साथ में परिणाम के साथ साथ में दिशा भी होते हैं। तो जिसके साथ में परिणाम के साथ साथ में दिशा भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सादिश राशि बोलते हैं। तो यह एक सादिश राशि है, यह एक सादिश राशि है, सादिश राशि है। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि सादिश राशि क्यों है, मैं लिख देता हूं क्योंकि इसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा होते हैं। परिणाम तो होते हैं, उसके साथ साथ में क्या होते हैं? दिशा होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिख लो, 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब उत्तर लिखता हूँ हिंदी में, पूर्व बोलते हैं वैसे, उत्तर। तो यहाँ पे परिणाम ये हो गया और ये हो गया आपका दिशा, दोनों रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सादिश राशि। ये सादिश है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यह एक आदिश राशि है। इसके पास में परिणाम क्यों होता है? यह एक आदिश राशि है। ठीक है, केवल परिणाम होते हैं, केवल परिणाम होते हैं, केवल परिणाम होते हैं। और तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों का तो क्या होता है, आप यूनिट देखोगे दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, यदि मीटर में ले रहा हो, या फिर किलोमीटर पर आवर, इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, दोनों होते हैं, दोनों का सेम यूनिट होते हैं, तो वो डिफरेंस नहीं हो जाएगा। और डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये यदि सादिश राशि है, तो ये वेग क्या हो सकता है आपका? ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यह ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यह ऋणात्मक नहीं होता है।
यह ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये तो ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होता है। कैसे? अब जब भी चाल को बात करोगे ना तो आपका -15 मीटर पर सेकंड ऐसे नहीं बात करोगे, लेकिन जब इसमें बात करोगे तो इसमें -15 मीटर पर सेकंड ऐसे बात कर सकते हो, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक कैसे होगा? क्योंकि इसके पास दिशा है, चलना था इस दिशा में, ठीक है, जाना था इस दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन चला गया उल्टा दिशा में, तो इसके पास में अब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, क्योंकि दिशा अलग चला गया। तो दिशा अलग चला गया तो आपका वहाँ पे साइन आ जाता है, माइनस हो जाएगा। चलना था इस दिशा में लेकिन चल गया इस दिशा में, तो वो आपका ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन इसमें तो दिशा है ही नहीं, इसमें दिशा का बात ही नहीं करते हैं, तो यह ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऋणात्मक हो सकता है लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होता है। तो पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, और एक जो अंतर लिखना है आप लोग, जो परिभाषा जो होता है चाल और वेग का, वो एक अंतर, मतलब 4 अंतर काफ़ी है, 4 मार्क्स के लिए पूछता है, और ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछते हैं। ठीक है, तो ये मस्त एकदम याद तो नहीं करना, समझ में आ गया होगा पूरा। अब वेग डिस्कस करने के बाद हम लोग जो चाल के बाद में औसत चाल जो पढ़ा था ना, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका औसत वेग पढ़ेंगे। तो औसत वेग आपका क्या होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे यदि कोई वस्तु, लेकिन इसके लिए कंडीशंस है, यदि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और आपका मतलब एक समान उसका वेग में अंतर हो रहा है, मतलब ऐसे इसका वेग बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एक समान वेग में उसका बढ़ते जा रहा है या फिर घट रहा है, एक समान वेग में अंतर होता है, तब जो यहाँ का वेग होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत है, प्रारंभिक वेग बोलेंगे, जिसको हम लोग जनरली छोटा u से दिखाते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, प्रारंभिक वेग यहाँ तक चला गया, इसका वेग बढ़ गया, तो इसका बोलेंगे अंतिम वेग, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और इसको कैपिटल V से दिखाते हैं। तो ये हम लोग ध्यान से रखो, ये बहुत बार आएगा आपका। जो भी प्रारंभिक वेग होता है, जो इनिशियल होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक, यहाँ से चल रहा था, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू किया, तो यहाँ का जो वेग हो जाएगा वो प्रारंभिक हो जाएगा, यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ जो वेग होगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो इसको हम लोग U से दिखाते हैं, इसको V से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे औसत जो वेग निकालते हैं वो क्या होता है, सिंपल सा, इसका अंतिम वेग, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2 होता है, ये सिंपल सा, मतलब कि सिंपल सा V प्लस U बटे 2 होता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक समान से क्या होना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे हम लोग क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो वेग हम लोग खत्म कर लिए, वेलोसिटी खत्म कर लिए। अब एक देखते हैं वेग में परिवर्तन को देखते हैं। वेग में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। वेग में परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन मतलब बदलना, वेग में परिवर्तन, वेग में बदलना, तो वहीं पे तो बदल रहा है ना, यहीं पे तो बदल रहा है। यहाँ से U था, यहाँ से क्या हो रहा है, V हो रहा है, और इसके बीच में जब U V होगा तो यहाँ से U से V जाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पे U जो था ना आपका 10 मीटर पर सेकंड था, मतलब प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड था। अब आप क्या होगा कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, सिंपल सा यहाँ पे 20 आ गया, तो V बराबर जो हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, और 10 और 20 होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा, तो टाइम सपोज लगा 2 सेकंड का। समझो सिंपल सा। इसका एक एग्जांपल मैं देके समझाता हूँ। आप बाइक से जा रहे हो, जैसे आप बाइक से जा रहे हो, आपके पास एक वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभिक वेग है आपके पास। जैसे आपने कोई लड़की को देखा, मजाक कर रहा हूँ ये एग्जांपल के लिए, तो जैसे आपने कोई लड़की को देखा, आपने क्या किया, गाड़ी का जो एक्सीलरेटर होता है उसको पूरा स्पीड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ाओगे ना, स्पीड यहाँ से बढ़ाओगे, यहाँ 10 था, जैसे आपने लड़की को देखा आपने उसको एक्सीलरेट कर दिया, जो लगाने वाला होता है ना उसको आपने मोड़ दिया, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अब स्पीड बढ़ के कितना चला गया, 20। अब यहाँ 20 जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, 20 चला जा रहा है, 10 से 20 हो रहा है, मतलब यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। त्वरण मतलब एक्सीलरेशंस, एक्सीलरेशंस। तो ये क्या है, तो ये क्या है, सिंपल सा
वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब टाइम जो लग रहा है तो उसको दर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सिंपल सा, वेग में परिवर्तन की दर को, यहाँ पे दर है, दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मतलब। और देखो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको ए से दिखाते हैं हम लोग, स्मॉल ए से। और इसीलिए जो एक्सेलरेट हम लोग गाड़ी में होता है ना, उसको हम लोग एक्सेलरेट बोलते हैं, क्योंकि उसको एक्सेलरेट करता है, त्वरित करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे, अब नीचे दर आया ना, तो नीचे दर आया तो यहाँ पे आपका समय हो जाएगा, समय। अब यहाँ से देखो कितना चेंज हुआ, कितना हम लोग का परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन का जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपका अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम कौन सा आपका बी है, माइनस प्रारंभिक कितना है यू। तो परिवर्तन मतलब जब भी बोलेंगे ना तो उसमें माइनस हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो आपका v माइनस यू, और नीचे क्या आ जाएगा t, जो टाइम लगा वो। तो सिंपल सा ए जो होता है त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका v माइनस यू बटे टी होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। और ये आपका फॉर्मूला होता है, आप देखो इसमें जो एग्जांपल लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं, कितना यहाँ पे त्वरित हो रहा है। तो यहाँ पे v कितना है, v आपका 20 है, माइनस u कितना है आपका 10 है, और इसके बीच में टाइम कितना लगा तो 2 सेकेंड का, 10 माइनस 20 माइनस 10 इज 10 बटे 2 इज इक्वल टू 5 मीटर। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 5 तो लिखेंगे, अब यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट को ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ऊपर क्या है, बदल रहे तो भी उसका यूनिट सेम हो जाएगा, मतलब ऊपर का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, पता है हम लोग का 1 बटे, और ये नीचे टाइम है, टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो यहाँ पे ऊपर वाला को ऊपर से गुना करो, नीचे वाला को एस कितना हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होता है, त्वरण का जो यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, याद रखने का। त्वरण का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किया है, आपका बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन का ना होमवर्क है आप लोग के लिए, एकदम सॉल्व करना है इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक खत्म करते हैं, आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ भी विधि, फिर जो 3 जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी करेंगे। तो देखो इसमें आपका एग्जाम्पल, आपका पेज नंबर, ये मेरा दूसरा बुक है ये, तो इसमें जो इतना भी उदाहरण यहाँ तक आपका ग्राफीय विधि से पहले, ये जो आपका पर्सनावली जो दिख रहा है, ये पर्सनावली पर्सन जो दिख रहा है ये वाला, ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना। और यहाँ पे जो उदाहरण 8.4, उदाहरण आपका 8.3, उदाहरण आपका 8.2 और उदाहरण आपका 8.1 तो हम लोग बना लिया। तो ये सारे उदाहरणों को सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन त्वरण तक है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन जब तक नहीं सॉल्व कर जाओगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। चलो फिर आज यहीं तक क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।